अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CTV प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस के साथ मैं हूं मिनहाज मौसवी। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची के इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन या कंपनी की, जिसने दिहाइयों से कराची की आवाम का जीना दोबर कर दिया है। के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली ने कराची की आवाम को नफसियाती मरीज बना दिया है। बिजली आती नहीं है, बिल बर वक्त पहुँचता है, जितनी बिजली इस्तेमाल होती है उससे कई गुना ज़्यादा बिल आवाम पर थोप दिया जाता है। आवाम ऐसे लगते हैं कि जैसे कमा इसलिए रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को बिल बर वक्त अदा करें। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर ख़ास किस्म की मुहिम जारी है। अली शेखानी अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी नज़ाद बिजनेसमैन जो कि पाकिस्तान के फर्जंद कहलाते हैं। हालिया चंद दिनों में उन्होंने सोशल मीडिया पर काफ़ी शोहरत हासिल की है। आवाम की मदद करने के हवाले से अल्लाह ने उन्हें बड़ी तौफीक दी है। अपनी इन तौफीक़ात की वजह से वो आवाम की मदद करते हैं, गरीब आवाम की। और इस मुहिम में आवाम अली शेखानी साहब से गुजारिश करते हैं कि खुदा के लिए आपके पास दौलत है, सरवत है, ताकत है, आप के इलेक्ट्रिक को ख़रीद लें और के इलेक्ट्रिक की इस हटदर्मी से हमें निजात दिलाएँ। आइए आज आवाम से बात करते हैं कि वो इस मुहिम को कैसे लेकर चल रहे हैं और क्या के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली ख़त्म हो सकती है। आइए जनाब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन आवाम चाहते हैं कि कोई बात ना हो और बिजली घर पे वक्त पर पहुंचे। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है जब तक आप बात नहीं करेंगे। बिजली के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली ये हटदर्मी जारी रहेगी। ये तो अब हमारे मुल्क के अंदर ये तो चलता ही रहेगा। इसमें तो कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। क्या करे भाई इसके लिए, बस आवाम बर्दाश्त कर रही है और बर्दाश्त करने के लिए जी जी बिल्कुल इस चीज़ के लिए तो है। जितनी भी महंगाई होती है या बिजली की जितनी लोड सेटिंग है, इसके लिए आवाम तो बाहर निकलती ही नहीं है ना। चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए या कितने भी टैक्स लग जाए, जो भी हो जाए, लेकिन आवाम बाहर नहीं निकलती, कभी भी नहीं निकलेगी। अच्छा, ये अली शेखानी साहब जानते हैं, नाम सुना होगा, चंद दिनों से काफ़ी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है नाम इनका। और ज़फ़र JDC हाँ, कि लोग कह रहे हैं कि भाई अल्लाह ने उन्हें बड़ी दौलत से नवाजा है, तो वो इतने नेक काम करें, एक नेक काम ये कर लें कि भाई के इलेक्ट्रिक को ख़रीद लें। यार अब इतनी तो मेरे ख्याल से उनकी गुंजाइश नहीं होगी कि के इलेक्ट्रिक को ख़रीद सके। और के इलेक्ट्रिक तो आपको पता है ना, एक माफिया है भाई। माफिया ऐसी है कि बस आवाम का खून चूसना है। बाकी दूसरी बात ये है कि हमारी आवाम नहीं निकलती है ना, उसके नहीं निकलती है, आवाम नहीं निकलती है जनाब। फिर कहते हैं कि बिजली नहीं आ रही है, बिल बहुत आ रहा है। निकलेंगे तो कुछ हल होगा। निकलना चाहिए, लेकिन नहीं निकल रहे तो अब क्या करें, कोई भी अपने ऊपर नहीं ले रहा है। सबसे ज़्यादा शऊर कराची में कहते हैं, लेकिन कराची वाले तो बेशऊर नज़र आ रहे हैं। असल में उनको उनकी उलझनों में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अपनी उलझन से निकलेंगे तो आगे देखेंगे। नहीं, अगर उलझन ना हो तो फिर ज़रूरत क्या है निकलने की? यार उलझन ही पे लोगों को निकलना चाहिए। नहीं, दूध नहीं है, पानी नहीं है, तो यही प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग निकलते हैं। अगर आपके घर में दूध आ रहा हो, आपके घर में शहद पहुंच रहा हो, आपके घर में बिजली बर वक्त पहुंच रही हो, आपको रोजगार अच्छा मिले, तो फिर पागल हैं कि कोई निकले घर से? तो समझे नहीं ना। जब सारी चीज़ें हों तो क्यों निकले लोग? जो बुनियादी चीज़ है वही नहीं है। अगर बुनियादी चीज़ें होंगी तो आगे सोचेगा ना आदमी, आगे निकलेगा। निकले बस क्यों निकल जाए? अभी वो निकलेगा, उसके पीछे 10 बैठे हुए खाने के लिए, उसकी माँ बीमार है, वो क्या करेगा? बस भरें फिर के इलेक्ट्रिक वालों को बिल, गवर्नमेंट को पालें। मजलूम नहीं, ये मजलूम नहीं, ये मजलूम नहीं, ये बुज़दिल है, ये बुज़दिलों की बात। अब क्या करें? निकले, आप निकलेंगे? मैं निकलूंगा अगर मेरे साथ निकलोगे? कोई भी कारोबार छोड़ के नहीं निकलेगा। अगर आवाम इकट्ठी होती है, निकलती है। जो बात आप कह रहे हैं वो अगर ये कर भी लें तो कुछ होगा? कश्मीर में नहीं हुआ। कश्मीर में इसलिए हुआ कि इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था। उनको पता था कि हमारे साथ क्यों उन्होंने जो है असला दे के नहीं भेजा उन्हें। हालियात गए थे, पिट रहे थे, तो वहाँ के भी तो बताएं ना। आप कश्मीर का नाम ले रहे हैं, यहाँ कराची में जब लोग निकले हैं उनके साथ क्या हुआ है? क्या में होता है यार, इस्लामी ने और इन्होंने सब ने बैठ के धरने दे दिए, सब कुछ कर लिया। ये ज़फ़र अब्बास ने कर लिया, उसको कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि तुम नहीं जाओगे। ठीक है, तो आप किस बुनियाद पे कह रहे हो चलो निकल जाते हैं, मसला हल होगा? आप मीडिया पे तो कह रहे हो ना, इतना चिल्ला रहे हो, सोशल मीडिया पे इतना चलने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। क्या किया जाए भाई? हम लोगों के हाथ में तो नहीं ये सवाल आप कर रहे हैं ना। ये कि मुसल्ला बिछाया जाए, या अल्लाह बेशक कोई मसीहा भेज दे। हाँ, ऐसा ही है।
क्योंकि मसला ये है कि कराची के आवाम को ये पता है कि हम निकलेंगे। ना निकलें, ये तो हम दबाव डाल सकते हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि भाई ये मोनोपोली खत्म हो जाए और भी कंपनी को इजाजत दें कि वो भी कराची में बिल्कुल करना चाहिए। खोलें। लेकिन आप किसको कहेंगे ये के इलेक्ट्रिक है किसकी, वो भी तो बताए ना, आपको तो पता है ना, सबकी है, ये सारे सियासतदानों की मुश्तरका ठीक है ना, तो क्यों हटाएंगे उसे, उसको हटाने की कोई वजह कि भाई एक ही इलेक्ट्रिक पता है कि वो इदारा जो कि हम सबको कमा के खिला रहा है और मैं उनको हटा दूं और जो है दूसरे को ले आऊं। IMF कर्जा जो है वो नहीं देता, हम जाके ईरान से कुछ नहीं ले पाते कि भाई वो मना कर रहा है कि भाई जो है वहाँ नहीं जाओ, वहाँ से तुम कुछ नहीं ले सकते, वहाँ की पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, तो वहाँ से क्यों नहीं लेते भाई। ये तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका कोई वो हल हमारे पास तो नहीं, एक आम आदमी के पास हल नहीं है। आम आदमी को आप निकलने के लिए कह रहे हो, निकल जाएगा, लेकिन वो जो है आम आदमी नहीं आएगा, कोई रिजल्ट नहीं है ना। आइए, अस्सलाम वालेकुम सर। के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली दिहाइयों से जारी है, कराची पे उसका राज है और उसके कंपटीटर भी नहीं है। अवाम कहते हैं कि हम निकल नहीं सकते हैं, हुकूमत कहती है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये तो हो सकता है कि भाई प्राइवेट कंपनी है, ऐसी 2-3 और कंपनी को इजाज़त दे दें, कंपटीशन बढ़ जाए, हो सकता है बिजली सस्ती हो जाए। पाकिस्तान में कुछ नहीं हो पाएगा, ना ये अवाम कुछ कर पाएगी, ना हमारे लीडर कुछ कर पाएंगे। हमें जो 75 साल से जो हम चल रहे हैं, चलती रहेगी गाड़ी। अल्लाह ताला कोई मुआवजा कर दे, मुआवजे के इंतज़ार में हैं। और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसका न्यूट्रल। क्या सूरत हाल है घर में, बिजली प्रॉपर हो रही है, दस्तियाब है आपको? नहीं, प्रॉपर तो दस्तियाब नहीं है, बीच बीच में रात में लोड शेडिंग हो रही है। शेडिंग हो रही है, ठीक है। अल्टरनेट इंतजाम किया हुआ होगा आपने? अल्टरनेट तो कुछ भी नहीं है, एक सोलर वगैरह लगाया है, कोई UPS वगैरह? नहीं, सोलर वगैरह के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं तो इस वजह से नहीं लगाया। जनरेटर है जिसमें यह है कि गैस पे चला नहीं सकते, गैस की लोड शेडिंग अलग हो रही है, तो ये मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। आजकल मुहिम चली हुई है सोशल मीडिया पे कि भाई अली शेखानी साहब माशाल्लाह से बड़े दौलतमंद इंसान हैं और गरीब परवर भी हैं, ख़रीद लें के इलेक्ट्रिक को। ख़रीद लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि वो है कि आपको यूनिट कम पे करके शायद वो आगे फराहम कर दें गरीब आवाम को। लेकिन शायद वो के इलेक्ट्रिक उनको ना बेचे तो वो ये हो सकता है कि ये प्रेशर जा सकता है आवाम की तरफ से कि भाई और भी कंपनी को के इलेक्ट्रिक अकेली क्यों, सिर्फ एक क्यों पूरी कराची? एक नहीं होनी चाहिए, और कंपनीज होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग होनी चाहिए, 7 डिस्ट्रिक्ट में अलग होनी चाहिए, ताकि सबके अलग अलग यूनिट रेट हो, सब अपनी बिजली फराहम करें, जिसकी मुनासिब कीमत हो, लोग यूज़ कर लें, उससे लोग ख़रीदें, ये होना चाहिए ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। बड़े फ्रेश दिख रहे हैं इस गर्मी में भी, हमारा तो बुरा हाल हो गया है। हमारा भी बुरा हाल है, मगर अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए, कोई बात नहीं, हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए, कभी खिज़ा है और कभी बाहर है जनाब। के इलेक्ट्रिक ने बड़ा जलील किया है, परेशानी का लफ्ज़ तो छोटा हो गया अब। के इलेक्ट्रिक ने बिल्कुल परेशान किया हुआ है, मगर इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे। हमेशा पॉजिटिव, हम नेगेटिव, हम दुनिया में मतलब हम वो कौम बन गए हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी फैला रही है। लेट्स होप फॉर द पॉजिटिविटी, ठीक है। हमें क्या पॉजिटिविटी क्या निकाल सकते हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से? के इलेक्ट्रिक के हवाले से तो बहरहाल निकालना बहुत मुश्किल है। मेरे अपने घर का बिल बहुत डबल ट्रिपल आ गया है, ठीक है, और काम कारोबार मुहिम चली हुई है भाई के इलेक्ट्रिक अकेली इसकी मोनोपोली ख़त्म होनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक एक कंपनी क्यों पूरे कराची को संभाले, हर टाउन हर डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ कंपनी को इजाज़त होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हर टाउन हर डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ कंपनीज़ को इजाज़त होनी चाहिए, बल्कि अगर लोगों को चांस मिले तो लोग छोटे छोटे सोलर पार्क्स बना के बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लोग हाइड्रा पावर से बिजली बना सकते हैं, हमारे सामने ये लियारी नदी से हम बिजली बना सकते हैं। हमारे पास एयर पॉकेट्स जो हमारा, अगर आप देखें कराची के वेदर को, आजकल थोड़ा सा हवा रुकी हुई है, मगर ओवर थ्रू आउट जो है ना सूटेबल है। यहाँ पे विंड मिल्स हम लगा सकते हैं, हम मतलब अपनी मदद आपके तहत हम अपनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे, इंशाल्लाह ताला हम के इलेक्ट्रिक के कोई भी बंदा मरून मिन्नत नहीं रहेगा। तो ये एक्चुअली हमें ये सारी चीज़ें अगर मिलेंगी तो हम कर भी लेंगे, कोई मसला नहीं। अली शेखानी साहब आजकल एक बड़ा नाम चर्चा चल रहा है, लोग सोशल मीडिया पे भाई ख़रीद लो के इलेक्ट्रिक। ख़रीदना बहुत मुश्किल है और आपस की बात है कि इसको रन करना ऑपरेशन को भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। जबकि आप के इलेक्ट्रिक के मौके पे बात करेंगे तो उनके पास भी उनका मौक़िफ़ है कि उनकी इतनी लाइन लॉसेज और ये सब कुछ है, नेचुरली उन्होंने कवर करना है, एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो उन्होंने तो प्रॉफिट में रहना है। बहरहाल ये गवर्नमेंट को नेपरा की जिम्मेदारी है ना, ये तो रेगुलेटर की जिम्मेदारी है कि वो इसके प्राइसेस को कम करे। ये अगर आप किसी पे छोड़ देंगे तो वो तो बढ़ता चला जाएगा, मगर नेपरा को इस पर और गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए कि लोगों को जो है ना बिल्कुल ही मोहताज कर दिया है और लोड शेडिंग अलग है, यूनिट्स अलग बढ़ा दिए हैं। बड़ी लॉजिकल बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिजली ने कितना परेशान किया हुआ है? बहुत, कितना बहुत, इतना बहुत ज़्यादा ही। बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसका हल आपके पास क्या है?
मुझे नहीं अम्मा के पास है कोई हाल? पता। अम्मी तुम्हारा कहाँ है? अम्मा को टोटका है के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाने का? नहीं इतना ज़्यादा नहीं जाता है बिजली इधर, कम ही इधर। कितने घंटे लोड शेडिंग होती है? यहाँ पर तो नहीं, कम ही होता है, नहीं कि आगे जो बंगाली पारे में वहाँ बहुत होते हैं। बंगाली पाड़ा में रहती है? नहीं मैं यहाँ यहाँ पर रहती है। बिल कितना? बिल सही आता है? बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, लोगों का खून चूस लेते। इतना बिल बेचती है बस। हाँ, बिजली जी चलाओ या नहीं चलाने की बिल इतना आता है कि लोग गरीब के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। के इलेक्ट्रिक से कैसे जान छुड़ाएं? कहाँ जान छुड़ेगी, मुश्किल है। कैसे छुड़ाएं? कैसे छुड़ाए, आवाम रोड पे आ जाए अभी छुड़ जाएगी। हाँ, आवाम को बाहर में आना है बस। लेकिन आवाम तो नहीं चाह रही है, नहीं आना चाह रहे हैं। तो हमारे लीडरान ने उनको घुमाया हुआ है ना। ये आवाम मासूम है आवाम। हाँ नहीं, आवाम खुद भी तो करप्ट है। अगर ये- करप्ट नहीं होती है आवाम तो फिर ऐसे निगरान कहाँ से आता है? हुक्मरान। खरी के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली है यहाँ। मेरे ख्याल से 30-35 सालों से तो के इलेक्ट्रिक अकेली यहाँ पे राज कर रही है। आवाम का कहना है कि भाई मुख्तलिफ कंपनी को और प्राइवेट कंपनी को इजाज़त दी जाए कि वो बिजली बनाएं, तो हो सकता है कंपटीशन बढ़ जाए, बिजली के रेट गिर हाँ, जाए। ये हो सकता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दो, अलग अलग कंपनियों को दे दो, हाँ आराम से हो जाएगा। और पैसे भी नीचे आ जाएंगे, रेट भी नीचे। अब एक की मोनोपोली चलेगी, अभी वो अचानक रातों रात उसका लाइसेंस अपग्रेड कर दिया केएसटी का 20 साल के लिए। हम 20 साल के लिए फिर पिसना शुरू हो गए। तो भाईजान ये तो गलत है ना यार। आवाम तो इसी तरह पिसती रहेगी। आवाम जब तक नहीं बाहर आएगी कुछ भी नहीं होने वाला और ना होगा। ये अली शेखानी साहब का नाम सुना है आपने? मैं उनके वालिद साहब को जानता हूँ, अबू बकर शेखानी, मुस्लिम लीग नून से खड़े होते थे सब्जी मंडी से। हाँ, इमरान शेखानी मेरा दोस्त है, वो मेरा क्लास फेलो है। कह रहे हैं कि मैं खरीदना चाह रहा हूँ के इलेक्ट्रिक। बहुत अच्छी बात है, बेचारा कुछ तो कर रहा है यार। आ रहा है ना वो भी, देखो कुछ तो लेके आ रहा है, वो भी रिलीफ देगा उसको। वो कराची का लड़का है, बाहर का लड़का तो नहीं है ना। तो मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि ये घर भी ऐसे, फैमिली भी ऐसी है, लोगों की हेल्प करती है। हाँ, मैं बचपन से जा रहा हूँ सब्जी मंडी, और वालिद साहब भी अच्छे, इनके भाई भी अच्छे। अगर ये ले लें, एक कंपनी ये ले ले, एक ज़िला ये पकड़ ले, 5 ज़िले हो जाएंगे ना भाई, कोई और भी आ जाएगा कल परसों में। पाकिस्तान में बड़े पैसे वाले बहुत हैं, पाकिस्तान में बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन हमारे जो हुक्मरान है ना, उनको थोड़ा सा अपना पैकेज अच्छा बनाएं, आवाम का पैकेज, आवाम को रिलीफ दें। आपने अपनी सियासत करनी है करें, लेकिन आवाम को तो रिलीफ दें यार। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक की मोनोपोली के हवाले से कराची के आवाम का देरीना मुतालबा है, और ये मुतालबा बार बार वो दोहरा रहे हैं कि किसी एक कंपनी की इजारादारी नहीं होनी चाहिए। कराची के तमाम अजला में मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ को इजाज़त होनी चाहिए कि वो बिजली पैदा करें। इससे एक मुकाबले का रुझान पैदा होगा और कराची के आवाम को सस्ती, मेयारी और रेगुलर बेस पर बिजली मैसर हो सकती है। इस हवाले से सोशल मीडिया पे एक बड़ी मुहिम चल रही है कि अली शेखानी साहब एक समाजी वर्कर हैं, दर्द दिल रखने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग, ज़फ़र अब्बास JDC के रूह रवां, उनके तवज्जुह से कि वो खुदारा के इलेक्ट्रिक को ख़रीद लें और आवाम पर कोई रहम करें। तो बहरहाल के इलेक्ट्रिक का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक कंपनी या एक शख्स तो उसे नहीं ख़रीद सकता है, लेकिन ये ज़रूर बात हो सकती है कि मुख्तलिफ़ अज़ला में मुख्तलिफ़ कंपनियों को इजाज़त दी जाए कि वो पावर जनरेशन पर काम करें और आवाम को सस्ती बिजली फराहम हो सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह ने के बाद।